रिलेटिव वेलोसिटी। मैं विक्की शर्मा, जुड़े रहिए मेरे साथ हमारे चैनल freakstack.com के साथ। तो सबसे पहले रिलेटिव वेलोसिटी होती क्या है। तो बच्चों, जब हमने चैप्टर को स्टार्ट किया था तो उसने ये बताया था कि रेस्ट और मोशन दोनों अलग अलग डिफाइन नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिलेट करती हैं। मीन्स कोई बॉडी किसी दूसरी के रेस्पेक्ट में रेस्ट में हो सकती है और कोई बॉडी किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में मोशन में हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लें और मैं आपसे कहूं कि एक ट्रेन है, मान के चलना भाई ऐसी ट्रेन है, क्योंकि आर्टिस्ट थोड़े ना हैं, बहुत सारे पहिए इसके ट्रेन के, चलो मान के चलो ये ट्रेन की खिड़की है। यहाँ बाहर सपोज कोई बंदा खड़ा है बी, जो इधर इसको देख रहा है। इसके यहाँ दो दोस्त हैं, एक दोस्त ए और एक दोस्त सी। तो क्या होगा अगर मैं इससे कहूं सी वाले से कि तुम्हें ए दिखाई दे रहा चलता हुआ, जबकि ट्रेन चल रही है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो सी कहेगा कि मुझे ए नहीं चलता हुआ दिख रहा। जबकि अगर मैं वही बात बी से कहूं कि क्या तुम्हें चलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो हाँ बिल्कुल दोनों चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अंतर किस चीज का है? अंतर देखने का है, अंतर फ्रेम ऑफ रेफरेंस का है। अंतर किस चीज का है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। आप कहाँ से उस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो, आप कहाँ खड़े हो उस चीज को ऑब्जर्व करने के लिए, इसी को हम रिलेटिव वेलोसिटी कहेंगे। तो बच्चों, इसमें रिलेटिव वेलोसिटी में कुछ एक दो चीजें हैं जो पता होनी चाहिए। जैसे नंबर फर्स्ट, सबसे पहले जो रिलेटिव वेलोसिटी रिलेटिविटी वेलोसिटी में ही नहीं होती, एक्सेलरेशन में, डिस्प्लेसमेंट में, इनमें भी रिलेटिव वेलोसिटी होती है। बट क्योंकि बुक में टॉपिक केवल रिलेटिव वेलोसिटी का, तो हम जनरली इसी को डिस्कस करेंगे। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है बच्चों? रिलेटिव वेलोसिटी एक ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में दूसरे ऑब्जेक्ट को सीन किया जाता है, तो वो उससे कितनी तेज या कितना स्लो है, इसी को हम क्या कहेंगे? रिलेटिव वेलोसिटी कहेंगे। इस चीज के लिए सबसे जरूरी वर्ड है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसे कहते हैं जहां पर ऑब्जर्वर खड़ा हो, चल रहा हो, कुछ भी हो, यानी देखने वाले को क्या कहेंगे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे। और बच्चों एक बात याद रखें, हम जो अभी पढ़ रहे हैं या जितनी भी अभी तक हमने चीजें डिस्कस की हैं, वो सब किसमें आ जाती हैं? वो सब आती हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरह के होते हैं, एक इनर्शियल और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल, जिसमें दोनों चीजें मोशन में हो, वो नॉन इनर्शियल कहलाता है। जिसमें एक चीज मोशन में हो, वो इनर्शियल कहलाता है। जैसे मैं अर्थ पे खड़ा हूँ और अर्थ के बाहर से किसको देख रहा हूँ? स्टार्स वगैरह को, सन वगैरह को, तो क्या कहूंगा? ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो हम उसी में वर्क कर रहे हैं जनरली। तो रिलेटिव वेलोसिटी के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस का होना जरूरी है। जैसे मैं आपसे कहूँ, फॉर एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं। मान लो मेरे पास एक गाड़ी है, इसमें 4 पहिए, मैं 2 ही बना रहा हूँ। ये इसकी सीट है और यहाँ पर कोई बैठा है, ऐसे ये जा रहा है हैंडल को पकड़े हुए, इधर जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। इसको मैंने मान लिया ए, और ये इसको ऑब्जर्व कर रहा है, इसको मान लिया बी। तो इसको ये किस स्पीड से जाता हुआ दिखाई दे रहा है? 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। क्यों? क्योंकि ये इसको ऑब्जर्व कर रहा है। अगर मैं इसी को इसके साथ गाड़ी में लाकर बिठा दूं, पीछे की सीट पे बिठा दूं, कोई बात नहीं, तो क्या इसको भी चलता हुआ दिखाई देगा? बिल्कुल चलता हुआ नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट ऑफ व्यू बदल चुका है दोनों का। पहले ये कहां से ऑब्जर्व कर रहा था? गाड़ी के बाहर से। अब कहां से ऑब्जर्व कर रहा है? गाड़ी के अंदर से। तो इसी को हम क्या कहते हैं? रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं। एक प्लेस पर वो चलता हुआ दिखाता है और उसी कंडीशन में वो दूसरी प्लेस पर उसको चलता हुआ नहीं दिखाई दिया। मतलब क्या हुआ?
कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसका बदल गया है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसका बदल गया है। ठीक, चलिए थोड़ा सा और डिस्कस करें इसमें। तो मान के चलो, इसको रफ कर देता हूं मैं थोड़ी देर के लिए। ठीक, तो मान के चलो बच्चों, मेरे पास एक गाड़ी है, या हाँ गाड़ी ले लेते हैं, अच्छी लगती है गाड़ियाँ। ठीक है, और ये गाड़ी में कोई बैठा हुआ, जब तो चल रही होगी, टार्जन द वंडर कार थोड़ी है। ये गाड़ी चल रही है आगे 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। यहाँ पर कोई बॉडी है, कोई पर्सन, इसको मैं नाम दिया ए, इसको नाम दिया बी। ये भी चल रहा है इसी डायरेक्शन में, मान लो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो ये ऑब्जर्वर है, इस ऑब्जर्वर को, इस बॉडी बी को ये कार ए से एक ही स्पीड से चलती हुई दिखाई दे रही है। तो कैलकुलेट करें, वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी, वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। क्योंकि ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है तो यहाँ पर आप जी लगा सकते हैं। नाउ व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी होगी? तो देखो बच्चों, सो कैलकुलेट करें थोड़ा सा। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होती है वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ ए कितनी है 20 माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, मैं अर्थ पर ही खड़ा हूं और अर्थ की वेलोसिटी मुझे कोई घूमती हुई दिखाई देगी, बिल्कुल सेम कार वाला एग्जांपल 0 होगी। तो अर्थ की जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी 0। तो आंसर कितना आएगा 20। तो ये भी किसके बराबर होगा 20। सिमिलरली ये VBG कितने के बराबर होगा VB माइनस VG एंड इट इज इक्वल टू 10 माइनस 0 इट इज इक्वल टू 10। तो ये 10 आ जाएगा, आंसर आ गया 10 मीटर पर। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। यही फॉर्मूला किसका कहलाता है? रिलेटिव वेलोसिटी का। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है? द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी as seen by B is in relative motion, sorry। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू बी एज और इफ और व्हेन बोथ आर इन मोशन। क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी तभी होगी जब दोनों बॉडीज मोशन में होंगी। पहला एग्जांपल मैंने लिया था, अगर कोई बंदा कार में था और एक बंदा दूसरे जो ग्राउंड पर है, जैसे ऑब्जर्वर इसकी स्पीड में 0 मानूं तो इसको एक आदमी की स्पीड से चलती दिखाई देगी, इसकी एक्चुअल स्पीड है। लेकिन अगर ये भी चल रहा हो तो इसकी उसमें वेलोसिटी में कुछ चेंज आएगा, उसे हम क्या कहेंगे? रिलेटिव वेलोसिटी कहेंगे। तो रिलेटिव वेलोसिटी इज अकर व्हेन बोथ द थिंग्स आर इन मोशन। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी का छोटा सा कंसेप्ट हुआ, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अच्छा, इसी को अगर हम निकालें, मान लो हमने ए को क्या मान लिया? ऑब्जर्वर मान लिया। तो वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन बाय ए कितनी होगी? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। नाउ व्हाट इज दैट? व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ बी? अब वेलोसिटी ऑफ बी कितनी होगी? मान लो ये इसको इधर की तरफ देख रहा, तो ये इसको इधर की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा, तो इसको नेगेटिव रखेंगे। -10 माइनस व्हाट इज दिस? दिस इज 20 मीटर पर सेकेंड। अगेन ठीक है, दिस और दिस, ओके। तो दिस इज -30 मीटर पर सेकेंड। अब ये इसको किस स्पीड से आता हुआ दिखाई दे रहा? 30 की स्पीड से, क्योंकि 20 इसकी खुद की हो गई और 10 इसकी खुद की हो गई। तो कितने हो गए टोटल? 30 मीटर पर सेकेंड विद माइनस साइन, क्योंकि दोनों पास आ रहे हैं। ओके, चलिए थोड़ा सा आगे और बढ़े। मान के चलो, मान के चलते हैं, मानना ही रह गया है। देखो बच्चों, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, सिंपल सा ही है कि ये कोई बॉडी है, ज्यादा बड़ी बन गई ना, ये कोई बॉडी है जो चल रही है, मान लो इसको बी। बॉडी भी चल रही 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। यहां पर एक ट्रॉली है,
जो चल रही 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और यहाँ पर कोई खड़ा है या ट्रॉली टी यहाँ पर खड़ा हुआ है, सपोज ए, आप या मैं, हम में से कोई भी हो सकता है, और ये इधर भाग रहा है इसी की डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो पूछा है, तो क्या पूछा है, व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी। तो कैसे निकालेंगे बच्चों से, देखें, वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी इक्वल टू फॉर्मूला का वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो मेरे पास है ही नहीं, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा फिर हमें। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी होगी, या मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ, मुझे केवल क्या पता है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली पता है। ए की वेलोसिटी किसके, ट्रॉली की, क्योंकि ए किसके कांटेक्ट में है, ट्रॉली के कांटेक्ट में, ना कि ग्राउंड के कांटेक्ट में। भाई ग्राउंड तो ये है, देखिए दिस इज ग्राउंड, और ये ट्रॉली के ऊपर है, तो ट्रॉली के रेस्पेक्ट में पता है, तो इसको मैं कह सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये किसी स्पीड से चल रहा 5, ये किसी स्पीड से चल रही पता नहीं, निकालना है, ये किसी स्पीड से जा रही 30, इसको उठा करके इधर ले आओ, तो VAG कितना हो जाएगा 35 मीटर पर सेकंड, यहाँ रखो, तो 35 माइनस 10 इट इज 25 मीटर पर सेकंड। क्लियर हो गई बातें, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट क्या है रिलेटिव वेलोसिटी का ये। ओके, अच्छा इसमें क्या होता अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करूं और ये कहूं कि ये इस डायरेक्शन में जा रहा 5 मीटर पर सेकंड से, तब क्या होगी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी बराबर फॉर्मूला तो यही रहेगा, केवल किस चीज में चेंज आएगा, चेंज आएगा इसमें क्या चेंज आएगा, देखो बच्चों, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली कितनी है अब -5, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, ट्रॉली कहाँ जा रही आगे, उसके रिस्पेक्ट में ये कहाँ जा रहा पीछे, तो ये साइन किसका हो जाएगा माइनस का। दोबारा सुने, ट्रॉली कहाँ जा रही है आगे, ट्रॉली कहाँ जा रही है आगे, ये कहाँ जा रहा है इसके रेस्पेक्ट में पीछे, तो इसके रेस्पेक्ट में भी देखने वाले के रेस्पेक्ट में ये कैसा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको क्या रख लेंगे माइनस साइन, तो -5, तो अब ये कितना आ जाएगा इधर आकर के, अब ये 25 रह जाएगा, कितना रह जाएगा 25, तो आंसर कितना आ गया 25 माइनस 10 इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड। क्लियर हुई बात, समझ में आ रहा चीजें कि कैसे कैसे वर्क कर रही हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों इसमें। ओके, चलिए थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं आपकी बुक से। ये कॉन्सेप्ट है रिलेटिव वेलोसिटी का। देखिए एक क्वेश्चन है तुम्हारी बुक में, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि 2 पैरेलल ट्रैक्स हैं, 2 पैरेलल रेल हैं, रेल ट्रैक चल रही हैं नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। ट्रेन ए, ये ट्रेन ए है, ट्रेन ए मूव कर रही किस डायरेक्शन में, नॉर्थ में, है ना। ओके, किस स्पीड से 54 किलोमीटर पर आवर से। एक ट्रेन बी है, मान लो ये ट्रेन बी है, ये मूव कर रही साउथ डायरेक्शन में विद द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, और या विद द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन में पूछा है रिलेटिव, व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन बाय ए, तो फॉर्मूला लग जाएगा VB विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस VA विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब पहले इसको कैलकुलेट कर लें, मीटर पर सेकंड में कितना हो जाएगा 90 इंटू 5/18 एंड इट इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकंड। ये कितना हो जाएगा 54 इंटू 5/18 इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड। अब बच्चों देखने वाला कौन है, एक इधर को जा रहा आगे को, ये किधर को जा रहा है पीछे को, तो ये कितना हो जाएगा -25। समझ में आ रही बात है, क्योंकि ऑब्जर्वर तो कहाँ जा रहा है बच्चों आगे को, देखने वाला जो है वो कहाँ जा रहा है आगे को, और जिसको देख रहे हैं वो कहाँ जा रहा है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। एक छोटा सा कंसेप्ट और भी याद रखें,
वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। ये कब होगा? जब बॉडी ए बी इसी डायरेक्शन में और बॉडी बी बी यानी ऑब्जर्वर और दोनों एक ही डायरेक्शन में हो। अगर ए बी हो जाए और वी ए प्लस वी बी हो जाए, इसका मतलब समझ जाना कि जो बी है वो तो इसी डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन जो ए है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा। इसको ए मान लें, आप इसको मान लें बी। ठीक है, तो आप ये कंसेप्ट याद रख सकते हैं। माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है? आंसर है माइनस के 15, तो आ जाएगा माइनस के 40 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गई बात? ओके। दूसरी बात इसमें देखें, इसने दूसरा पोर्शन कहा व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी। दिस इज फर्स्ट पार्ट। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ जी। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले अभी आपको बताया कि जो ग्राउंड होता है उसकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होती है? 0। व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड? इट इज g with respect to b, g with respect to b। तो आंसर आ जाएगा 0 माइनस माइनस के 25 एंड इट इज इक्वल टू 25 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत? ओके। एक तीसरा है जो काफी इंपॉर्टेंट भी है। इसने कहा वेलोसिटी ऑफ ए मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ ट्रेन ए अगेंस्ट इट्स मोशन विद ए वेलोसिटी ऑफ दिस 18 किलोमीटर पर आवर। इसने क्या कहा, जो मंकी यहाँ पर बैठा हुआ है ट्रेन ए की छत पर, दिस इज मंकी एम। इस मंकी की रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन आपको दे रखी है 18 किलोमीटर पर आवर और इसके अगेंस्ट मोशन में है। इसने कहा अगेंस्ट इट्स मोशन विद दिस स्पीड ऑफ ट्रेन ए ऑब्जर्वर बाय सीन ऑन द ग्राउंड ए। मुझे वेलोसिटी निकालनी है किसकी? मंकी की। मान लो इस मंकी को कोई बाहर से यहाँ से बैठकर देख रहा या खड़ा होकर देख रहा, सीन कर रहा इस मंकी को, तो उसको पूछ रहा कि ये किस स्पीड से इसको आते हुए दिखाई दे रहा है। तो उसको भी देखें। तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन कितना होगा? ट्रेन ए, वेलोसिटी ऑफ monkey with respect to train A equal to velocity of monkey with respect to ground minus velocity of train A with respect to ground। तो monkey की velocity पूछ रहा है, वो ground के respect में कितनी होगी? ये कितनी है? what is that? it is equal to 18 into 5/18 and it is 5 मीटर पर सेकेंड। तो this is 5 equal to what is monkey? ये तो हमें पता करनी है। minus what is A with respect to ground? 15 and now what you get the answer? remember that monkey कहाँ जा रहा? अपोजिट में ट्रेन कहाँ जा रही? आगे को। this becomes minus, तो v monkey with respect to ground कितना आ जाएगा? this plus 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब monkey ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शन में किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है? एक्चुअली में 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है आपकी बुक के लिए और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे हुआ? ठीक। देखो बच्चों, इसमें एक दो क्वेश्चन और हम करते हैं एक्स्ट्रा। एक पीछे इसमें तुम्हारी बुक में क्वेश्चन थे मोशन अंडर ग्रेविटी के। मैं एक क्वेश्चन को इसकी बेस पर आपको करके दिखाता हूँ, आप उसके भी से आराम से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। तो देखिए, उससे पहले आपको एक क्वेश्चन और बताता हूं। मान लो ये पर्सन ए है, चलो ये मान लेते हैं, ये जा रहा 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ये पर्सन बी है जो जा रहा 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है, स्टार्टिंग में इन दोनों के बीच की दूरी 50 मीटर की है, नहीं मान सकते हो। तो उसने पूछा कि कितने टाइम के बाद ए बी को पकड़ लेगा, कितने टाइम के बाद ए बी को पकड़ लेगा। देखो बच्चों, ए पकड़ रहा है बी को, ए किसको पकड़ रहा है? बी को। तो देखने वाला कौन होगा? बी, क्योंकि पकड़े जाने का खतरा किसे है? बी को। ठीक है, ओके। तो मान के चलें
ज्यादा मानने की जरूरत नहीं है इसमें, इसको रिलेटिव वेलोसिटी से करना है। देखो वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, हमारे पास फॉर्मूला है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। कितनी है? 15 माइनस 10, आंसर आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। ओके ठीक बच्चों, एक बात हो जाना, रिलेटिव डिस्टेंस होती है। क्या डिस्टेंस होती है? रिलेटिव डिस्टेंस। ये चेंज नहीं होती, ये चेंज नहीं होती। तो रिलेटिव डिस्टेंस एस ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी विल इक्वल टू 50 मीटर पर सेकंड। 50 मीटर ये सेम रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस कितनी है? रिलेटिव 50, स्पीड कितनी है? 5, आंसर कितना आ गया? 10 मीटर पर सॉरी इट इज 10 सेकेंड। तो आंसर कितना आ गया? 10, यानी 10 सेकेंड के बाद वो उसको पकड़ लेगा। इसी को अगर हम जनरली करें, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी से ना करें, तो देखो कैसे होगा। मान लो t टाइम के बाद ये दोनों इस पॉइंट पर आकर मिल जाएंगे एट पॉइंट t टाइम के बाद दोनों इस पॉइंट पर मिल जाएंगे। तो a किस स्पीड से जा रहा है? इस पे, तो यहाँ इसकी यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी? यहाँ से आता किसी डिस्टेंस कितने के बच्चों? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, तो यह आ जाएगा 10 इंटू टी। और इसकी यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी? 15t। ठीक है, अब क्या हुआ? ये कहाँ से कहाँ तक की है? पॉइंट ए से पॉइंट सी तक, ये है ए टू सी, और ये कहाँ तक है? बी टू सी। ध्यान से देखो, अगर मैं इस पूरे को लिखूं 15t बराबर 10t प्लस 50, यही तो आएगा अल्टीमेटली। क्यों? ये टोटल इतने के बराबर है। अगर इसमें मैं ये और जोड़ दूं तो पूरी निकल जाएगी ये भी। तो कितना आ गया? इसको उधर उठा के ले जाओ, 5t बराबर 50, t बराबर आ गया 10 सेकेंड। ठीक है, तो आप इस तरह से भी क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आ गई बात इतनी? ओके, अब एक लास्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, इसका कंसेप्ट तो समझ में आ रही है ना? ठीक, देखिए इसमें अब क्या रह गया, एक क्वेश्चन करते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी का बाय यूजिंग व्हाट? रिलेटिव वेलोसिटी। एक बॉल जो हाइट पर है और एक दूसरी बॉल जो ग्राउंड पर है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपको दे रखी है 40 मीटर। इसने ये कहा जिस स्पीड से इसको छोड़ा गया नीचे की तरफ को, उसी स्पीड से इसको भी छोड़ा गया ऊपर की तरफ को। तो इसने पूछा एट व्हाट पॉइंट डू द बॉल्स कोलाइड? दोनों बॉल्स किस पॉइंट पर आकर के कोलाइड होंगी? किस पॉइंट पर, मतलब पहले मुझे टाइम निकालना होगा। अब देखो इसको कैसे कर सकते हैं हम। इसको मान लेता हूं VA, इसको मान लेता हूं VB। तो वेलोसिटी ऑफ A एज सीन बाय B कितना हो गया? वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। अब सीन कौन कर रहा? B ऊपर जा रही, B की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ये कैसा आ रहा? उसके डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा। तो माइनस के 20 और माइनस के 20, आंसर आ गया माइनस के 40 मीटर पर सेकेंड। जो रिलेटिव डिस्टेंस है दोनों के बीच की वो कितनी है? 40 मीटर है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हम क्या निकाल सकते हैं इन दोनों से? अच्छा, दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना होगा बच्चों? क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन भी तो लग रहा होगा। एक्सेलरेशन ऑफ A ड्यू टू बॉल B इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ A माइनस एक्सेलरेशन ऑफ A का एक्सेलरेशन कैसा है? नीचे की तरफ को विद माइनस साइन, माइनस B, इट इज 0। तो याद रखना हमेशा के लिए, अगर मोशन कैसी है? अंडर ग्रेविटी है, तो हमेशा जो उसका रिलेटिव एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा? 0 के बराबर। चलिए ये चीज समझ में आ गई हमें, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से टाइम कितना आ गया बच्चों?
टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब 40/40। दिस माइनस साइन शोज दैट कि बॉल कहाँ जा रही है, ये कट जाएगा। आंसर कितना गया, 1 सेकेंड। ठीक, मतलब 1 सेकेंड बाद ये कहीं मिल जाएंगी, लेट अस से दिस पॉइंट है। कहाँ होगा पता नहीं है, तो इक्वेशन लगाओ। ये कितना होगा इसके लिए, S बराबर S फॉर बॉल B ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, फॉर्मूला होता है हमारे पास। कितना आ जाएगा, व्हाट इज u फॉर दिस, 20 टाइम 1 माइनस हाफ g is 10, t square is 1, it is 20 minus, and this is what, 5, तो it is equal to 15। g की वैल्यू ओके 15 मीटर, मतलब बॉल बी कितनी दूरी पर आकर मिलेगी, ऐसे 15 पर। कोई दिक्कत, बुक पे 9.18 ले रखा है, तो 9.8 जब आप लेंगे तो 15.1 आ जाएगा। तो इस तरह से आप रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट लगा के आप मोशन अंडर ग्रेविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो होप तो ये आपको सारा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा बच्चों। पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।